इनकी दानवता को मानवता से बेपरवाह कुचल देंगे। और अगर इस बार 24 में सभी ने साथ दिया तो इतिहास बदल देंगे। मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ के 23 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करी। आजीवन ये झंडा राहुल जी के लिए बिल्कुल समर्पित है, ये शरीर भी समर्पित। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा सड़कों पर है, बेरोजगार है, पकोड़े तलने पर मजबूर। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही तभी देश का कल्याणी होगा। झूठा आरोप है उनका, कुछ नहीं है महिलाओं के लिए, बस एक लॉलीपॉप दे देते हैं, कोई महिलाओं के लिए काम नहीं हो। आलू को सोना मोदी जी कह रहे हैं, बदनाम राहुल जी को कर रहे हैं। हम AIMIM पार्टी को छोड़कर हमारा पूरा जिला संगठन 23 तारीख को बिजनौर में शामिल। अरे कोई नहीं मोदी जी 400 जबरदस्ती मोदी जी के साथ कोई पार नहीं। कांग्रेस वो नाव है जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता बरकरार रहेगी। कांग्रेस वो नाव है जिसमें बैठकर देश खुशहाली की ओर जाएगा। कांग्रेस वो नाव है जिसमें किसान तरक्की करेगा। कांग्रेस वो नाव है जिसमें नारियों का सम्मान होगा। कांग्रेस वो नाव है कि न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बनेगा। कांग्रेस वो नाव है जो देश को तरक्की की ओर ले। राहुल जी के सीने की तरफ देखिए, 56 इंच का सीना हिल चुका है। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के आगे 56 इंच का सीना गायब हो गया। अगर उनके अपनी जनता पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, तो EVM को बंद करा दें और फिर देख लें हिंदुस्तान की जनता का क्या। और 2024 की तैयारी के लिए कांग्रेस के लोग रात दिन लगे हुए हैं। शेर व शायरी तो एक मनोरंजन का साधन है, लेकिन ये गंभीर समय है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 24 में आप मेहनत मत करिए, मतलब अपोजिशन वाले, क्योंकि मोदी की गारंटी चल रही है। देखिए मोदी जी क्या कह रहे हैं, उन्हें इसका जवाब तो सही तरीके से 2024 के चुनावों में ही मिलेगा। लेकिन इन 4 राज्यों के 5 राज्यों के चुनावों में भले ही हमारे पास सत्ता नहीं आई है, लेकिन 10.5 लाख वोट हमने उनसे ज़्यादा लिए हैं। और ये चूँकि विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा की लड़ाई में हम जीते हैं, उनसे ज़्यादा हमने जीते हैं। सत्ता भले ही हमारे पास नहीं आई है, वोट का प्रतिशत बढ़ा है। और चूँकि MLA में और MP में वोट देने का नजरिया आदमी का अलग अलग होता है, इसलिए मैं आपको दावे से कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि 2024 में निश्चित तौर पर बदलाव होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी निश्चित तौर पर बदलाव होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन में कह रहे कोई चेहरा ही नहीं है इसके पास। देखिए जितने चेहरे इंडिया गठबंधन में, और चेहरे का सवाल ही नहीं है, चेहरे का कोई सवाल ही नहीं है। जब इंडिया गठबंधन जीत कर आएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन बैठेगा, बात होगी। और इंडिया गठबंधन आप अगर देखेंगे तो इंडिया गठबंधन के पास तकरीबन 63% वोट है और बीजेपी के पास 37% वोट है। 37% वोट पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और विपक्ष में 63% वोट है। जब 63% वोट एक जगह होगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा तय होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि यूपी में तो सुशासन है, यहाँ यूपी जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई, यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है। आपको लगता होगा अच्छा चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना किसान सुकून से है, ना मजदूर सुकून से है, ना छात्र सुकून से है, ना युवा सुकून से है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार महिलाएं सड़कों पर सुरक्षित नहीं चल पा रही हैं, किसानों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। जो 13 महीने किसान धरने पर बैठे थे और धरने पर बैठ के उनसे वायदे किए थे कि हम काले कानून वापस लेंगे, वो अभी तक लागू नहीं हुए हैं। किसानों की कोई गारंटी नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, युवाओं को रोजगार नहीं है, युवा सड़कों पर है, बेरोजगार है, पकोड़े तलने पर मजबूर हैं। तो अगर इसके बाद भी उन्हें लगता है कि अच्छा शासन है, तो मुझे तो लगता है कि वो फिर आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हैं। क्या नाम हो आपका? मैं कमलेश भुयार। सामने देखिए, थोड़ा तेज बोलिए। मैं कमलेश भुयार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता जी। मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ के 23 तारीख को कांग्रेस ज्वाइन करी है। क्यों कर ली ज्वाइन? देखिए, जो महिलाओं का सम्मान या महिलाओं को जो जगह मिलती है वो कांग्रेस पार्टी में मिलती है। वहाँ महिलाओं का काफ़ी सम्मान है। और तो सपा में नहीं था क्या? नहीं, सपा में भी था, लेकिन अब मन की बात ये हुई हमारी कि भी हमारा मन अपना जो है गठबंधन में जाने का। ये जो यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है उसको देख के आप प्रभावित हो गई हैं? उसको देख के प्रभावित नहीं हुए। मैं कांग्रेस में थी और मैं अपने घर में आई हूँ। पहले भी मैं कांग्रेस में कांग्रेस में ही थी। तो क्या लग रहा है योगी जी? भटक गई थी। देखिए जिस तरीके से तो मोदी जी ने जो जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न, किसानों का उत्पीड़न, युवाओं की नौकरियों के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी योजनाएं नहीं चला रखी है जिसमें महिलाएं काम करें। इस स्थिति को देखते हुए आने वाले 2024 में हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी
और हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हम पहले से ही अपना नाम नहीं खोलते, लेकिन जो हमारा लेकिन प्रधान मोदी जी तो महिलाओं के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आरक्षण भी दे दिया आप संसद नहीं, में। सब झूठा आरोप है उनका। कुछ नहीं है महिलाओं के लिए, बस एक लॉलीपॉप दे देते हैं। कोई महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा। जो काम होता है तो हमारी कांग्रेस पार्टी में होता है। कांग्रेस करती है बस। कांग्रेस तो का यूपी जोड़ो यात्रा का असर है 24 के लिए? बिल्कुल पक्का है। कितनी सीटें यूपी में मान के चल रहे हैं? हम हाँ, कांग्रेस की हम 80 की 80 जीतेंगे। 80 की 80? हाँ, 80 की 80 जीतेंगे। 80 तो बाबा कह रहे हैं कि हम जीतेंगे 80 में। हाँ जी, हाँ, बाबा जीत रहे हैं। क्या है? हम यूपी में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे हाँ। और हम अपने एमपी जिता के लाएंगे। यह महिला संघर्ष कर रही हैं, युवा संघर्ष कर रहा है। आज की जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बड़ी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नज़ाकत अली कंभौर है। इधर आ जाइए। जी, आप भी कोई पार्टी छोड़ के शामिल हुए? हाँ, मैं AIMIM पार्टी को छोड़कर हमारा पूरा जिला संगठन 23 तारीख को बिजनौर में हाँ। 23 तारीख को बिजनौर में शामिल हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? नज़ाकत अली कंभौर। तो ओवैसी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बोलते हैं, संसद में बोलते हैं, सड़क पे बोलते हैं। देखिए, ओवैसी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हमारे देश की जो ज़रूरत है इस टाइम वो उस नेता की ज़रूरत है जो सर्व सारी भाषाओं का सम्मान करता हो, सारी बिरादरियों का, सारे धर्मों का सम्मान करता हो। ओवैसी जी बोलते हैं, अच्छी बात है, मगर बोलने से सब कुछ नहीं होता, सड़क पर उतरने से। और जो हमारी विधानसभा लोकसभा में कानून बनते हैं वहाँ जब तक हमारे MP नहीं पहुँचते तब तक कुछ नहीं होता। राहुल जी ने देश जोड़ो यात्रा चलाई थी, आज यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस देश को बचाने के लिए तमाम मुस्लिम, अति दलित, अति पिछड़ा, OBC समाज को जो हो वो कांग्रेस का साथ देना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हमारी जो आने वाली नस्लें होंगी, वो अंग्रेज़ों का राज तो उन्होंने नहीं देखा होने का, मगर ये जो काले अंग्रेज अब हमारे यहाँ राज कर रहे हैं, इनके राज को देखकर वो इस इतिहास को दोहराने का काम क्या करेंगे। लेकिन लोग कह रहे कांग्रेस डूबती हुई नाव है, आप उसमें चढ़ गए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब नेता नहीं है वो बचे, क्योंकि कई चुनाव हार चुके हैं। देखिए, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता हुई नाव हो, वो बिल्कुल बेकार कह रहे हैं। बल्कि कांग्रेस वो नाव है जिससे इस देश की तमाम समस्याओं का समाधान उसमें बैठकर होगा। कांग्रेस वो नाव है जिसमें हिंदू मुस्लिम की एकता बरकरार रहेगी। कांग्रेस वो नाव है जिसमें बैठकर देश खुशहाली की ओर जाएगा। कांग्रेस वो नाव है जिसमें किसान तरक्की करेगा। कांग्रेस वो नाव है जिसमें नारियों का सम्मान होगा। कांग्रेस वो नाव है कि न्यायपालिका पर जनता का विश्वास बनेगा। कांग्रेस वो नाव है जो देश को तरक्की की ओर ले जाएगी। कांग्रेस वो नाव है जो तमाम महंगाई की दस्त को तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई झेल रहे हैं। आज धर्म का चश्मा मुसलमानों ने ओढ़ रखा हो या हिंदुओं ने ओढ़ रखा हो, उस धर्म के चश्मे को ना उतारते हुए और आज महंगाई की तरफ, चाहे वो डीजल का रेट हो, मैं किसान हूँ इसलिए मैं डीजल की बात करूँगा, चाहे गैस सिलेंडर का हो, आज एजुकेशन का वो हो, और यहाँ तक के जो एजुकेशन में जो वजीफा मिला करता था वो भी ख़त्म कर दिया, नौकरियाँ नहीं हैं। इसलिए कांग्रेस डूबती हुई नैया नहीं, कांग्रेस की डूबती हुई वो नैया है जो सारी समस्याओं को बैठकर हम लोग इसमें पार करने का। मोदी राज में किसान तो खुशहाल है। देखिए, मोदी राज में किसान खुशहाल नहीं, किसान सिर्फ मीडिया में खुशहाल है, जो चातुकाट मीडिया उनकी दिखाती है। मैं किसान हूँ, आज इस देश के अंदर 10 साल सरकार को हो गए, 25 रुपए रेट को उन्होंने बढ़ाया, आज तक वो रेट बढ़ाया ही नहीं है। और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हर बार रेट बढ़ा करता था। ये बेवकूफ़ी की बात है। डीजल का रेट 65 से 95 हो गया, मगर गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। ये सिर्फ सरकार अपने वो लगा के जनसंवाद लगा के लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। सरकार चाहती है कि तमाम आवाम, वो किसान हो चाहे मजदूर हो, भिखारी हो जाए। जैसे जियो ने मोबाइल चलाया फ्री में शुरू में, फिर तमाम लोगों ने ले लिया और फिर 182 रुपये, 279 रुपये, 340 रुपये का उसमें रिचार्ज होता है। ऐसे ही किसानों को 2,000 रुपये महीने की वो पेंशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें पेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमारे गन्ने का रेट बढ़ा दो। हम कह रहे हैं हमें पेंशन की ज़रूरत नहीं, हमारे दाल दलहन की जो फसल है उनके रेट बढ़ा दो। हम कह रहे हैं हमें पेंशन की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो आपने 400 का सिलेंडर 900 का कर दिया है, अच्छे दिन कहकर कहा था अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी, हम हाथ जोड़ते हैं, इस देश को बचाना है, आप हमारे पुराने दिन, बुरे दिन वापस कर दो। हम उन बुरे दिन में रहना ही अच्छा समझेंगे और इस देश में बदलाव मैं नहीं चाह रहा, ये तमाम कांग्रेसी नहीं चाह रहे। वो जो जनता सड़क पर है, जो 80% लोग गाँव में रहते हैं, वो चाहते हैं कि बदलाव हो, और ये चाहे कितनी भी बेईमानी कर ले, एक ना एक दिन कांग्रेस इस देश पर, वही सुशासन वाला देश, वही
खुशहाल देश लाएगी वो बात अलग है। मैं ये नहीं कहूँगा वो वक्त कब आएगा, मगर इस देश का भला कांग्रेस से ही होगा, किसी और से हो सकता नहीं। क्या नाम है आपका? रामकरण शर्मा। तो आप फतेहपुर झंडा उठा के चलते हैं पूरा दिन? आजीवन ये झंडा राहुल जी के लिए बिल्कुल समर्पित है, ये शरीर भी समर्पित है। शरीर भी समर्पित हाँ, है। राहुल का ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी है झंडा उठा के चलने की। तो क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना? राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे ही, तभी देश का कल्याण ही होगा। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि वो नेता नहीं है, पप्पू है। अरे पप्पू कौन है ये तो उनको खुद मालूम है। पप्पू उनको बताने के लिए इन्होंने कितने करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। आलू को सोना मोदी जी कह रहे हैं, बदनाम राहुल जी को कर रहे हैं। तो पप्पू तो ये खुद ही हैं। पप्पू नहीं होते तो पूरे देश को पप्पू बना देते। मोदी तो कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री अरे है। काहे को यशस्वी, ऐसा यशस्वी कि पूरे देश को बेच दिया। अब इससे बड़ा यशस्वी क्या हो सकते हैं, बोलिए आप। इनकी दानवता को मानवता से बेपरवाह कुचल देंगे। हाँ। और अगर इस बार 24 में सभी ने साथ दिया तो इतिहास बदल देंगे, इतिहास बदल देंगे। तो सब तो मोदी जी के साथ है। अरे कोई नहीं मोदी जी के 400 साथ, पार। जबरदस्ती मोदी जी के साथ कोई पार नहीं। 56 इंच के सीने में अगर जरा भी अपने आप में वो है तो राहुल जी के सीने की तरफ देखिए। 56 इंच का सीना हिल चुका है इस तरह। पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के आगे 56 इंच का सीना गायब हो गया है। अगर उनके अपनी जनता पे भरोसा है, अपने काम पे भरोसा है, तो ईवीएम को बंद करा दें और फिर देख लें हिंदुस्तान की जनता का क्या। अरे यार हार जाते हो ईवीएम आ जाती है क्या सर? अगर चुनाव हार गए तो ईवीएम पे दोष? देखिए, चुनाव हारने से ईवीएम का दोष नहीं है। हाँ। लेकिन रही बात कि कहीं न कहीं ये सत्यता है कि ईवीएम में छेड़खानी हो रही है। कई जगहों पर ईवीएम पकड़े गए। चुनाव हारने की बात नहीं है। देखिए, आज देश जो चल रहा है, राहुल जी निश्चित ही त्याग की मूर्ति हैं। हाँ। राहुल जी जिस तरह से देश के अंदर त्याग कर रहे हैं, भाईचारे का व्यवहार बना रहे हैं, ये हमारा लोकतंत्र खतरे में है। आज जिस तरह की सरकार चल रही है, जिस तरह से लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। किसान दर दर का ठोकर खा रहा है, धरने पर बैठ रहा है सालों के साल। जाड़े तपती जाड़े में एकदम जो है धूप में किसान विवश होकर मरने के लिए खड़ा है। क्या नाम है सर आप? कमलेश ओझा, उत्तर प्रदेश के पूर्व। तो आप राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना? राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर के लिए तो मुसलमान भी चंदा दिया है, हिंदू भी दिया है। कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोर्ट से वो न्यायालय से फैसला आया है। लेकिन मोदी जी के रहते हुए हुआ ना सब। अरे मोदी जी के रहते हुआ तो मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में क्यों नहीं बनवा दे? 2014-15 में क्यों नहीं बनवा दी? 19 के बाद क्यों बन रहा है? पहले बार ही बनवा देना चाहिए था अगर मोदी बनवाए हैं तो। ये तो न्यायालय का फैसला है। न्यायालय बीजेपी तो यही कहती है। देखिए, कर्नाटक की जो बीजेपी के कहने से नहीं होगा। देखिए, न्यायालय का फैसला आने से एक दिन पहले दोनों धर्मगुरु, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मगुरु एक साथ खाना खाते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि जो भी फैसला आएगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। तो ये मंदिर मुद्दा उनका नहीं है। मुद्दा ये गलत चीज़ें हैं। क्या बात कर रहे हैं साहब? वोट मंदिर पे उन्होंने लिया है। वो ठीक है, लोगों को उन्होंने छलने का काम किया। लोग भावनाओं का देश है, भावना में आए। लेकिन अब धीरे धीरे लोग हकीकत जानने लगे। अब देखिए, वो कहते हैं 1 नेशन 1 वोट। अब उनके हर स्टेट में अलग अलग घोषणा होती है। राजस्थान में 450 का सिलेंडर की घोषणा करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 500 की करते हैं। छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया कुंटल धान खरीदने की बात करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो है 21 रुपया धान खरीदते हैं। तो ये घोषणाओं का देश नहीं रह गया। अब लोगों को धीरे धीरे विश्वास हो गया कि मोदी जी जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं। अब लोग धीरे धीरे हकीकत में आ रहे हैं। जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है राहुल जी को, आज निश्चित ही आने वाले 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो यूपी में क्या असर देगा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जी। यूपी में यूपी जोड़ो यात्रा का क्या असर देख रहे हैं? कितनी सीटें आप निकाल लेंगे? देखिए, हम 80 सीटों पर जोरदार तरीके से लड़ने जा रहे हैं और पिछले चुनाव को भूल जाइए। कांग्रेस निश्चित ही बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में आ रही है। क्या कहेंगे? चाहे आप तो पूरा चश्मा वश्मा लगा के। जी 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 जी, मेरा नाम है पंडित अनोखेलाल तिवारी। ये यूपी जोड़ो यात्रा है। कहें जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो, नफरत छोड़ो यूपी जोड़ो, ये पूरा देश में मैसेज जाएगा। कहे बदलाव की आंधी। आप तो भारत भी जोड़ रहे थे। जी जी, मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़े नहीं जुड़ा है। कहीं वो समय अब दूर नहीं है जो 2024 केवल 4 जुड़ा है। 3 राज्यों में कांग्रेस आ रही है। देखिए, ये तो जुमलेबाजी झूठ से और फौरव से जो ईवीएम से गिनती भई है उसमें कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में जीती है। और जब ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग शुरू हो गई है तो कांग्रेस पार्टी
को हरा के अपना जीत हासिल कर लिए हैं। लेकिन अब जनता ये मन बना चुकी है, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। ये यूपी जोड़ो यात्रा के तहत में पूरे देश में ये मैसेज जाएगा, कहे जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो, नफरत छोड़ो यूपी जोड़ो। मोहब्बत की दुकान खुल गई है। माननीय अजय राज जी उत्तर प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खोल के आज मैं मुरादाबाद में आपसे बात कर रहा हूँ। ये समय, तिथि, घंटा, पल, मिनट याद रखिएगा। यूपी में तो पहले से ही मोहब्बत है। नहीं, ये एक अलग और नई मोहब्बत की दुकान खुल गई है। कहें किसके नेतृत्व में? माननीय अजय राय के नेतृत्व में मोहब्बत की दुकान खुली है। और ये मैसेज पूरे देश में जाएगा, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, 2000 में बदलाव होगा। और माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चाचा क्या नाम हो आपका? एम एस श्रीवास, कांग्रेस पिछड़ा विभाग। एम एस श्रीवास, हाँ। कांग्रेस पिछड़ा विभाग। कितनी ठंड है एक बात बताइए, उम्र कितनी है आपकी? अरे उम्र का नाम बताया तो हम इंदिरा जी के जमाने वाले हैं। हमने राजीव गांधी के जमाने में देखा, राजीव गांधी के जमाना मिला, सारे शासन में देखा। लेकिन जिस प्रकार पहले जनता सुखी जीवन चैन से जनता रह रही थी, अब बड़ा दुखित है देश से, दुखी हो गया, दुखित हो गया। इसलिए मोदी जी की खुश है, एकदम खुशी दे रहे मोदी जी। उन्होंने पहला वादा कहा था क्या कि हम कांग्रेस ने 70 साल काम किया है और करने के बाद हम 15 अब विदेश में जमा किया है। हम 15 लाख आप जो हो खत्म है में जनता ने जीरो वाला घर घर बच्चे ने खिलाया, नौजवान ने खिलाया, किसी में घूम करके झूठे वादे में जनता खुला करके भरपूर गांव में नारा लगाने लगे कि बच्चे ने नारा लगाया कि इन्होंने 15 लाख रुपए देंगे, अब लखपति बन जाएंगे। इसी तरह झूठे वादा नौकरी आपको नहीं मिला 15 लाख? अरे हमें एक नौकरी की जरूरत नहीं है। 15 लाख की छोड़ हमें एक पैसे की जरूरत नहीं। हम तो प्रशासन से, सरकार से नहीं लिया। हम कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई पैसे के काम नहीं कर रहे हैं। आज भी उसी में राहुल गांधी में काबिलियत नहीं है? काबिलियत बहुत ज़्यादा काबिलियत देश नहीं कि आज देश को आज मुझे दुखित है जनता के। मोदी ने निराश है कि क्या करें। बहुत राहुल जी का क्या खरीदा, अब छापा डाला और घर द्वार खरीदा, क्या अब देना पड़ा उनको। संघर्ष किया कि ले लीजिए अपना जो हो तुम्हारा, हम जनता के साथ में रहेंगे, गांव में रहेंगे। आज संपन्न जनता ने उनको फिर कोर्ट के माध्यम से उनको फिर देना पड़ा। इनको तो मुँह नहीं दिखाना चाहिए कि हमने मोदी से ले लिया। चलिए शुक्रिया। तो